भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को डुबा नहीं सकता। अकेले खड़े रहने का साहस रखिए, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा लगता है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। किसी के संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी बहुत पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम नहीं रहे तो याद कौन करेगा। माना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, पर हम ना रहे तो आपको परेशान कौन करेगा। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। गीता में लिखा है, खाली जेब, भूखा पेट और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। गीता में लिखा गया है, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बहुत बदलना है। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छा बनिए। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाने। कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, और इतनी बार करो कि सफलता तांडव मचा दे। जो मजा अपने दम पर सफल होने में है, वो करोड़ों अरबों की खानदानी दौलत में नहीं है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। चुप रहना सीखो, कभी कभी कुछ बचाने के लिए, कुछ जताने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ आजमाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। समस्या देखकर जिंदगी से हार न माने, क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी महान शुरुआत छुपी हो। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी ना बोले। अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ ना दिया हो। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज़्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर न मारे, उसको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। कल से करूँगा, यही आदत इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ज़िंदगी में हम कितने गलत हैं या सही,
सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक तो आत्मा, दूसरा परमात्मा। सफलता पाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। सिर्फ सोचते रहने से सफलता कभी नहीं मिलती। ओ मेरे भाई, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता ही है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अच्छी जिंदगी सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। मन को शांत करने के 10 सूत्र। किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। नंबर 2, माफ़ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें। नंबर 3, पहचान पाने की लालसा न रखें। नंबर 4, जलन की भावना से बचें। और नंबर 5, रोज़ाना ध्यान करें। नंबर 6, खुद को माहौल में ढलने की चेष्टा करें। नंबर 7, जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। नंबर 8, उतना ही काटें जितना चबा सके, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की क्षमता हो। नंबर 9, किसी भी काम को टाले नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। और नंबर 10, दिमाग को खाली ना रहने दें। बिना हक के भी जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नीति सिर्फ आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। श्रीमद् भगवत गीता, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। विधाता की अदालत में अकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा भी जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नीति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, कभी तो काम आएंगे। हम सब की झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर भी छोड़ दो, खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। राख के कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़ के बैठा रहा। प्रकृति हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी। जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है वह सब कुछ पा भी लेता है। चिंता का सबसे अच्छा इलाज ईश्वर पर भरोसा है। माता पिता के साथ व्यवहार के नियम। पहला, अपने माता पिता का सदा आदर करो। दूसरा, उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ देने की चेष्टा करो। तीसरा, अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा न करें कि कब तुमने उनका सम्मान किया और उनका कोई काम किया। चौथा, उनकी बात न काटें। पांचवा, उनकी आवाज़ पर फौरन हाजिर हो जाओ। छठा, उनसे बातें करते समय मुंह न बनाओ। सातवां, उनकी हर आज्ञा का पालन करो। आठवां, अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज़ में न बोलो। नौवां, अपने माता पिता की राय के बिना सफ़र पर न निकलो। 10वां, उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करो। और 11वां, अपने माता पिता के साथ
प्यार करो, क्योंकि तुम्हें हर अच्छी चीज उन्हीं से हासिल हुई है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारे संस्कार का भी परिचय देता है। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई महाभारत और रामायण। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उनको पसंद करते हैं। एक भाई कुंभकर्ण जैसा भी होना चाहिए, जिसे परिणाम पता था फिर भी भाई का साथ नहीं छोड़ा। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। पापा कहते हैं किसी के बहकावे में मत आना बेटा, नहीं तो वही लोग कहेंगे जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं राम करे सो होए। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में जब सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। किसी ने सही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ हो, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। गलतियां होती रहती हैं, बस इरादे गलत नहीं होने चाहिए। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। सिर्फ फर्क मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं औरत कभी उधार नहीं रखती, मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत सब दोगुना करके लौटाती है। बस अगले मोड़ सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चले। कौन कहता है सुंदरता सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। तेरे ही दम पर मेरे सफ़र जारी हैं, भटक ना जाऊं कहीं तेरी जिम्मेदारी है प्रभु। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फ़ायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। जब तालाब भरता है तो मछलियाँ चींटी को खाती हैं, जब तालाब सूख जाता है तब चींटियाँ मछली को खा जाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेंगे। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों की ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को समय दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। भगवद गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो जगह है माँ का दिल। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं।
भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। एक वक्त के बाद शिवालय देखकर सर तो झुक जाता है, पर कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। हो सके तो किसी की समस्या का हल बने, कारण नहीं। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा।